तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है टाइम डायलेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे खामखा की बातें करना और आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वो साल था साल 1905, जब एक इंसान ने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल डाला। और उस इंसान ने हमारी मानव जाति को एक ऐसी थ्योरी से अवगत कराया जो कि अगर नहीं होती तो शायद हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं होते, शायद हम स्पेस टाइम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, शायद हम साइंस को भी पूरी तरीके से नहीं जान पाते। तो आपने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यह फिजिक्स के जगत में एक बहुत बड़ी थ्योरी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को उस नजरिए से देखने की कोशिश की जब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो उन्होंने पाया कि तेज स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका समय उन लोगों के हिसाब से जो कि बाहर हैं और उस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं काफी धीमा चलेगा। और इसी चीज को टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी कि समय का फैलाव। और आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड के हर कोने में फिजिक्स के लॉ लागू होते हैं, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ब्रह्मांड के हर कोने में लागू होती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी का टाइम कुछ और है तो वही किसी और यूनिवर्स का टाइम कुछ और होगा, और वही किसी और प्लैनेट का टाइम कुछ और होगा। इस तरीके से टाइम चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी हमारे मॉडर्न इरा की, लेकिन आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इससे भी हजारों साल पहले हमारे हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है, टाइम डायलेशन का जिक्र मिलता है। ऐसी कई कहानियां हैं। दरअसल कहानियां तो मैं इन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारा सत्य है, और सत्य कभी कहानी नहीं होती। तो आज से हजारों साल पहले दो ऐसी घटनाएं हुई थी जिनका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है, जो कि टाइम डायलेशन के रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे अवगत करवाता हूँ। तो जो हमारी पहली घटना है वो है सतयुग के टाइम की। सतयुग के टाइम पर एक काकुदमी नाम का बहुत परोपकारी राजा रहता था, और उसकी एक रेवती नाम की बेटी थी जो कि काफी सुंदर और रहस्यमय गुणों से संपन्न थी। तो राजा काकुदमी को उनके लिए एक वर की तलाश थी, और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर देख लिया, लेकिन उन्हें रेवती के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगी ब्रह्मलोक, रेवती के लिए वर ढूंढने के लिए। तो वो अपनी शक्तियों द्वारा रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए। तो जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, तो वो वहां पर कुछ देर बैठे रहे और उनके संगीत खत्म होने का इंतजार करते रहे। तो जब संगीत की प्रस्तुति खत्म हुई तो राजा काकुदमी ब्रह्मा जी से मिलते हैं और उन्हें एक पत्र देते हैं जिसमें कि काफी वरों के बारे में लिखा होता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को वो पत्र दिया और पूछा कि आप बताइए कि इनमें से मेरी बेटी के लिए कौन सा वर सही है। तभी ब्रह्मा जी हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि जिन वरों का भी नाम तुमने इस पत्र में लिखा है वो सब तो अब जिंदा ही नहीं रहे। तब ब्रह्मा जी ने राजा काकुदमी से कहा कि हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है और यह ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, यानी कि जितनी देर आपने बाहर इंतजार करा उतनी देर में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही बचे हो, पृथ्वी पर आपका कोई भी नहीं बचा, आपका पूरा राजपाट सब नष्ट हो चुका, आपका पूरा परिवार नष्ट हो चुका, आपकी पूरी पीढ़ी नष्ट हो चुकी, आपका पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचा, क्योंकि 27 युग बीत चुके हैं। यह सुन के राजा काकुदमी काफी ज्यादा दुखी हुए। तब राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि अपनी पुत्री को लेकर वापस पृथ्वीलोक पर जाओ। जब तक आप पृथ्वीलोक पर पहुंचोगे तब वहां पर द्वापर युग चल रहा होगा और भगवान विष्णु ने वहां पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया होगा, और उनके छोटे भाई यानी कि बलराम ही आपकी बेटी के लिए अच्छे वर हैं। तब ब्रह्मा जी की यह बात सुन के राजा काकुदमी अपनी बेटी को लेकर तुरंत पृथ्वीलोक के लिए निकल पड़े, और जब वह पृथ्वी पर पहुंचे तो वहां पर वो पृथ्वी को देखकर बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने बस कुछ ही टाइम का आना जाना करा था, लेकिन पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि 27 युग से भी काफी ज्यादा युग बीत चुके हैं। और इसका जिक्र भगवत पुराण में मिलता है कि अब पृथ्वी पर वातावरण बिल्कुल अलग था, पेड़ पौधे अलग थे और वहाँ की हर चीजें अलग थी, और वहाँ के मनुष्य भी काफी अलग थे। वो कद में बहुत छोटे हो चुके थे और अब वो पहले के मुकाबले काफी कम जीते थे। यह सब देखकर राजा काकुदमी सीधे श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। तब बलराम और रेवती का विवाह हुआ, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी, क्योंकि रेवती बहुत पुराने युग की थी, तो वो बलराम से काफी ज्यादा बड़ी थी, उनकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी। तब बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग किया और रेवती के कंधों पर और उनके सिर पर उस हल को छुआ, तभी रेवती बलराम के साइज की हो गई
और उनका अच्छे से विवाह हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली घटना। अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। तो त्रेता युग में मुचकुंद नाम के एक बहुत पराक्रमी राजा रहते थे और यह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी कि यह श्री राम के वंशज थे। वो बहुत पराक्रम थे और उनके पराक्रम की गाथा स्वर्गलोक में भी थी। तो एक बार स्वर्ग पर असुरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां के राजा इंद्रदेव पृथ्वी पर आए राजा मुचकुंद से मदद मांगने के लिए। और राजा मुचकुंद जो कि बहुत परोपकारी थे और पराक्रम भी थे, तो वो इंद्रदेव की मदद करने के लिए मान गए और सीधे स्वर्गलोक पहुंचे। और वहां पर उन्होंने असुरों से 1 साल तक लड़ाई की, वो भी बिना सोए हुए। और असुरों को हराकर उन्होंने देवताओं को जिता दिया। जिसके बाद वह इंद्रदेव के पास पहुंचे और इंद्रदेव उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न थे। तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि मांगो राजन, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब आप अपने घर भेज दीजिए, अपने परिवार के पास भेज दीजिए। जिसके बाद देवराज इंद्र थोड़े दुखी हुए। तब देवराज इंद्र ने राजा मुचकुंद को बताया कि हे राजन, अब तुम्हारा पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचा है, न ही तुम्हारा परिवार, न ही तुम्हारी प्रजा। अब तुम्हारा वंश भी काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि तुम स्वर्ग में 1 साल तक रहे थे, जिससे कि पृथ्वी पर 1 युग बीत चुका है। तो देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा मुचकुंद भी काफी परेशान हो गए। तब उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, मैं अब सोना चाहता हूँ और आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं एक गहरी नींद में सो पाऊं और मुझे कोई भी उठा नहीं पाए। तब देवराज इंद्र ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप पृथ्वी पर जाइए और एक ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पर आप काफी गहरी नींद में सो सको। तो जो कोई भी आपको उठाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो भस्म हो जाएगा। तो राजा मुचकुंद ने ऐसा ही किया। वो पृथ्वी पर गए और एक गुफा में जाकर सो गए। और अब यहाँ पर द्वापर युग आ चुका था। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध चल रहा था। तो जब श्री कृष्ण जरासंध से भागे थे, जब उन्हें रणछोड़ कहा गया था, तब जरासंध ने काल्यवान को भेजा। काल्यवान दरअसल यूनान का राजा था, जिसे वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। वो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आता है। तो श्री कृष्ण भागते भागते उसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर राजा मुचकुंद सोए हुए होते हैं। तो काल्यवान जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करता है, तो वहां पर किसी को सोया हुआ पाता है, जिसके ऊपर एक चादर डली हुई थी। तो काल्यवान सोचता है कि यही कृष्ण है, तो वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है और उठा देता है। जिसके बाद वह देखता है कि यह कृष्ण नहीं है, यह तो कोई और है। तब जैसे ही राजा मुचकुंद की दृष्टि काल्यवन पर पड़ती है, तो काल्यवन जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण राजा मुचकुंद से मिलते हैं और उन्हें अपनी लीला के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्राचीन जगत की घटनाएं। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो इनमें तो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने जैसा पढ़ा था मैंने आपको वैसा ही बताया। और इसमें हमें टाइम डायलेशन के बारे में काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। और मैं एक और चीज बताता हूँ कि टाइम डायलेशन हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास भी टाइम डायलेशन है। इसकी आप देख सकते हैं कि चींटी और मच्छर, उनकी उम्र काफी कम होती है, वो काफी कम जीते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो इस टाइम में अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। जैसे कि हम 100 साल जीते हैं तो हमें लगता है कि 100 साल में ही पूरी जिंदगी है, और वहीं उन्हें लगता है कि बस कुछ दिनों में ही उनकी पूरी जिंदगी है। और ऐसे ही कछुए को देख लीजिए, तो कछुआ 200-300 साल जीता है, तो कछुए के लिए पूरी जिंदगी 200-300 साल है। तो ऐसे ही अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग टाइम होता है, उनकी अवधि अलग अलग होती है। हम इंसान की तरह उनकी भी 100 साल की उम्र नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये भी तो एक टाइम डायलेशन ही है ना। और ऐसे ही पृथ्वी के बाहर के लोगों के लिए, यानी एलियंस के लिए, देवी देवताओं के लिए हम चींटी मच्छर के बराबर ही हैं। हमारी 100 साल की उम्र उनकी उम्र के हिसाब से चींटी मच्छर के बराबर ही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जीते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में हमसे कम एडवांस लोग भी हों, जो कि सिर्फ 10 साल जीते हों, 20 साल जीते हों, वो भी उनके टाइम के हिसाब से। तो स्पेस और टाइम खुद से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। तो उम्मीद है कि आप टाइम डायलेशन के बारे में समझ गए होंगे। तो आपको प्राउड भी फील हुआ होगा कि जिस टाइम डायलेशन के बारे में दुनिया को 1905 में पता लगा था, हमारे हिंदू धर्म को ये बात हजारों साल पहले से ही पता थी। उन्होंने हजारों साल पहले ही ये चीज लिख चुकी थी और ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए तब तक के लिए बाय।